हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस एंड मैथमेटिक्स वर्ल्ड। आई एम कौशलेन खरे और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे चैप्टर 8 हाउ डज ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस की एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को। पिछले वीडियो में हम 6 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं एक्सरसाइज के। तो अब आज से इस वीडियो में हम आगे के क्वेश्चंस को देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। इस 7वें नंबर के क्वेश्चन में लिखा हुआ है ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर। इसमें हमें फ्लावर के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का डायग्राम बना के हमें यहाँ शो करके दिखाना है। तो ये बहुत ही सिंपल सा डायग्राम है लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर का। इसका जो मेन पार्ट होता है बीच की, जो आपने देखा होगा, एक जो आपका गुलहड़ का फूल होता है, जैसे आप हेबिस्कस फूल भी हेबिस्कस भी कहते हैं, और यहाँ एक जासुन भी बोलते हैं उसे, देवी जी को चढ़ाया जाता है ये फूल। और इस फूल में जो मेन वाला जो हिस्सा होता है इसे यहाँ पे कार्पेल बोलते हैं। यहाँ पे भी देख लीजिए अलग से, ये है कार्पेल। और इसके साथ साथ जो यहाँ पे इस तरह से फिलामेंट टाइप में ऐसे जो लगे रहते हैं इनको बोलते हैं, इसके ऊपर वाला ये वाला भाग जो है इसको स्टेमन बोलते हैं। और ये इसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं इसको पेटल्स बोलते हैं। और ये है सेपल। सेपल्स मीन्स उसका जो हरा वाला भाग होता है उसको सेपल बोलते हैं। तो ये एक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ फ्लावर है, इसे आप बना सकते हैं। और आपको यदि इसमें तो कुछ अलग अलग ना हो तो आपकी जो टेक्स्ट बुक में जो बना हुआ है उसे भी आप बना सकते हैं। ये एक सिंपल सा डायग्राम था जो मैंने यहाँ पे शो करके दिखाया है आपको। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन है कि व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शंस। अब इसमें बताना है हमें कि कॉन्ट्रसेप्शंस के डिफरेंट मोड क्या क्या होते हैं। अब सबसे पहले जान लेते हैं कि भाई कॉन्ट्रसेप्शंस क्या होता है। तो इसका सिंपल सा मतलब क्या है कि भाई जब मेल और फीमेल दोनों सेक्सुअल कांटेक्ट करते हैं, तो सेक्सुअल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, तब उन्हें एक उन्हें क्या है कि ये एक बेबी को किस तरह से अवॉइड करना कि भाई उनके रिलेशनशिप से एक बेबी ना हो जाए। तो इससे बचने के लिए हम क्या जो मेथड्स यूज़ करेंगे उनको कॉन्ट्रसेप्शंस मेथड बोलेंगे। अब इसमें कह रहे हैं डिफरेंट मोड्स ऑफ कॉन्ट्रसेप्शंस, अलग अलग जो मेथड्स हैं कॉन्ट्रसेप्शंस के वो इस तरह से हैं। पहला जो होता है वो नेचुरल मेथड है। नेचुरल मेथड में क्या है, इट इन्वॉल्व अवॉइडिंग द चांसेस ऑफ मीटिंग ऑफ स्पर्म्स एंड ओवम। इन दिस मेथड द सेक्सुअल एक्ट इज अवॉइड फ्रॉम द डे 10th to 17 फ्रॉम मेंस्ट्रुएशन साइकिल। तो इसमें क्या करना पड़ता है कि जो मीटिंग होती है, मतलब मेल और फीमेल को के बीच में जो सेक्सुअल रिलेशनशिप एस्टैब्लिश होती है उसको रोकना चाहिए। कब रोकना चाहिए, इसमें क्या है कि स्पर्म्स और ओवम का मीटिंग ना हो पाए। और इस मेथड में क्या करना पड़ता है, सेक्सुअल एक्ट जो है वो मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब होती है, मतलब जब लड़कियों को पीरियड्स आना शुरू हो जाते हैं, और उसके जब जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो उसके 10 से 17 दिन तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल के वहाँ उन दिनों तक उसमें कोई भी सेक्सुअल एक्ट नहीं करना चाहिए। और इससे क्या होता है, क्योंकि क्या होता है कि इस पीरियड के दौरान क्या होता है, ओव्यूलेशन इज एक्सपेक्टेड। तो इसमें ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड होता है कि मतलब वहाँ से जो एग्स रहते हैं वो रिलीज हो सकते हैं और वो मीट हो सकते हैं स्पर्म से, और उसके कारण एक जायगोट फॉर्मेशन, और जायगोट फॉर्मेशन के बाद एक बेबी का फॉर्मेशन हो सकता है। तो इस तरह से ये इस फर्टिलाइजेशन जो है उसका चांस हो सकता है। तो बिकॉज ड्यूरिंग दिस पीरियड, इस पीरियड के दौरान एवोल्यूशन इज एक्सपेक्टेड। एवोल्यूशन हो सकता है। ओवुलेशन मीन्स होता है कि जो फीमेल के से जो एग्स रिलीज होना है उसको बोलते हैं। और इस कारण क्या होता है, फर्टिलाइजेशन हो सकता है, बहुत हाई चांसेस रहते हैं। तो इसीलिए नेचुरल मेथड है कि भाई ये जो सेक्सुअल प्रोसेस है वो आप मेंस्ट्रुएशन साइकिल के 10 से 17 दिन तक ना करें। अब एक सेकंड मेथड है बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में क्या होता है कि इन दिस मेथड फर्टिलाइजेशन ऑफ ओवम एंड स्पर्म प्रिवेंटेड विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स। तो इसमें क्या होता है कि जो फर्टिलाइजेशन होता है ओवम का और स्पर्म का उसको प्रिवेंट किया जाता है विद द हेल्प ऑफ बैरियर्स, कुछ बैरियर्स का यूज़ करते हुए। और इट इज़ अवेलेबल फॉर बोथ मेल एंड फीमेल। ये दोनों के लिए ये अवेलेबल है, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए। द कॉन्डोम्स मेड अप ऑफ थिन रबर आर यूज्ड बाय मेल एंड फीमेल्स। आपने सुना होगा कॉन्डोम्स जो होते हैं इसके कई सारे एड्स भी आते हैं, कॉन्डोम्स।
तो जो कॉन्डोम्स होते हैं वो दोनों के लिए यूज़ हो सकते हैं, मेल्स के लिए भी फीमेल्स के लिए, दोनों कॉन्डोम अप्लाई करके ये अनवांटेड बेबी से बच सकते हैं, अनवांटेड प्रेगनेंसी से बच सकते हैं। तो ये सेकंड मेथड है, जिसे बैरियर मेथड बोलेंगे। अब जो तीसरी मेथड है इसे बोलते हैं ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स। तो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स में क्या होता है, इन दिस मेथड टैबलेट्स और ड्रग्स आर टेकन ओरली। इसमें टैबलेट्स और ड्रग्स को लिया जाता है, मतलब जो दवाइयाँ होती हैं, टैबलेट्स हैं, उनको लिया जाता है। तो इससे क्या होता है कि दीज कंटेन स्मॉल डोजेज ऑफ हॉर्मोन्स। इसमें हॉर्मोन्स के स्मॉल डोजेस रहते हैं दैट प्रिवेंट द रिलीज ऑफ एग्स एंड दस फर्टिलाइजेशन कैन नॉट अकर। तो इससे क्या है कि जो एग्स का रिलीज होगा वो उसको वो रोक देंगे इन हॉर्मोन्स के कारण, और इससे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो आप लोग ने कई एड्स देखे होंगे, अनवांटेड 72 वाई पिल्स वगैरह जो गोलियां होती हैं, जो ली जाती हैं फीमेल्स के द्वारा, जिससे उनको वो, वो उसके प्रेगनेंसी के चांसेस ना हो, गर्भ निरोधक गोलियां कहलाती हैं। अब है इम्प्लांटेशन, इम्प्लांट्स एंड सर्जिकल मेथड। अब एक है इम्प्लांट्स और सर्जिकल मेथड। इसमें क्या होता है कि कॉन्ट्रासेप्टिव्स डिवाइसेस सच एज लूप और कॉपर ट्री, एक कॉपर ट्री भी होता है जो कि उसके लिए प्रेगनेंसी को अवॉइड करने के लिए यूज़ किया जाता है फीमेल्स के द्वारा, आर प्लेस्ड इन द यूटरस, उसे यूटरस में लगा दिया जाता है टू प्रिवेंट द प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी को प्रिवेंट करने के लिए। अब सम सर्जिकल मेथड, कुछ सर्जिकल मेथड्स होते हैं कैन ऑल्सो बी यूज टू ब्लॉक द गैमी ट्रांसफ़र। तो इससे क्या होता है, जो गैमी ट्रांसफ़र होता है उसे रोका जा सकता है सर्जिकल मेथड्स का यूज़ करके। इट इंक्लूड्स द ब्लॉकिंग ऑफ वास डिफेंसिया। इसमें क्या होता है, वास डिफेंसिया को ब्लॉक कर देते हैं टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ स्पम्स नोन एज वेसिक्टोमिक। तो इसे वेसोटोमिक बोलते हैं क्योंकि इससे आपने कई सारे वो देखे होंगे सरकारी हॉस्पिटल्स में कि इसे नसबंदी ऑपरेशन कहते हैं। तो वही जो है ये ऑपरेशन होता है, तो इससे ये मेल्स में होता है, और इससे क्या होता है कि वो वास डिफरेंसिया को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे ट्रांसफ़र ऑफ स्पर्म्स नहीं हो पाता, तो उससे प्रेगनेंसी नहीं होती। तो इसी तरह से क्या होता है, सिमिलरली फॉलोपियन ट्यूब्स ऑफ द फीमेल, फॉलोपियन ट्यूब्स होती है जो फीमेल्स में, उसको भी ब्लॉक कर दिया जाता है, सो दैट इससे एक तरह से क्या होता है, एग्स विल नॉट रीच टू द यूटरस। तो एग्स जो हैं वो यूटरस तक नहीं पहुंच पाएंगे, और इस प्रोसेस को बोलते हैं ट्यूबेक्टोमी। तो ये हमारी कई मेथड्स हैं कॉन्ट्रासेप्शंस की। अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। इस क्वेश्चन नंबर 9 में क्या लिखा हुआ है, इसमें लिखा है कि हाउ आर द मोड्स ऑफ फॉर रिप्रोडक्शन डिफरेंट इन यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसमें हमें बताना है कि भाई किस तरह से जो रिप्रोडक्शन के मोड्स होते हैं अलग अलग होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। अब इसका आंसर क्या है देख लेते हैं। इसमें है कि इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन अकर्स बाय डिवीजन ऑफ एंटायर सेल। तो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में क्या होता है, जो रिप्रोडक्शन होता है वो पूरी सेल का डिवीजन करके होता है। तो इन द मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैन बी फिजन, बडिंग एटसेट्रा। तो जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का मोड होता है वो क्या हो सकता है, फिजन हो सकता है, बडिंग हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। वेयर एज इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जबकि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो स्पेशलाइज्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, उनके पास एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड, मतलब एक पूर्ण विकसित रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। देयरफॉर दे कैन नॉट रिप्रोड्यूस बाय कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव मेथड। तो वो क्या है, कॉम्प्लेक्स रिप्रोडक्टिव मेथड्स का यूज़ करके अपना रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो सच एज वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। अब जी वेजिटेटिव प्रोपोगेशन प्लांट्स में होता है, स्पोर फॉर्मेशन एटसेट्रा। तो स्पोर फॉर्मेशन इसके ज़रिए वो कर सकते हैं। इन ह्यूमंस एंड प्लांट्स, ह्यूमंस और प्लांट्स में जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में। अब इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि हाउ डज रिप्रोडक्शन हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। ऐसे स्पीसीज पॉपुलेशन में
कि जो रिप्रोडक्शन होता है वो किस तरह से हेल्प करता है स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने में पॉपुलेशन की स्पीसीज में। तो देखते हैं इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस फॉर और कंटिन्यूशन ऑफ द पर्टिकुलर स्पीसीज। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वो अपनी स्पीसीज को कंटिन्यू कर सकें, ठीक है, उनमें इसमें निरंतरता बनी रहे, उनकी स्पीसीज एकदम से खत्म ना हो जाए, इसीलिए रिप्रोडक्शन जरूरी है। इट हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग स्टेबिलिटी टू द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। ये बहुत ही ज़रूरी होता है पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज को स्टेबल करने के लिए, फॉर प्रोड्यूसिंग न्यू इंडिविजुअल, और बाय इसमें क्या होता है, न्यू इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करते हैं, डेट रिजेंबल्स द पेरेंट्स, जो कि पेरेंट्स के से ही रिजेंबल करते हैं, उनके जैसे ही रहते हैं। दिस इज़ द रीज़न, यही रीज़न है कि वाई कैट्स गिव बर्थ टू ओनली कैट और डॉग गिव बर्थ टू ओनली डॉग्स। तो यही रीज़न है कि भाई कैट, बिल्लियाँ जो होती हैं वो क्यों बिल्लियों को ही जन्म देती हैं और डॉग जो हैं वो केवल कुत्तों को ही जन्म देते हैं। Therefore, reproduction provides stability to the population of dogs or cats or any other species। तो इस तरह से जो रिप्रोडक्शन होती है वो क्या करता है, स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है, स्टेबिलिटी टू पॉपुलेशन ऑफ डॉग्स और कैट्स और एनी अदर स्पीसीज, कोई भी स्पीसीज है सबको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करती है आपका रिप्रोडक्शन। अब बढ़ते हैं अपने आखिरी क्वेश्चन की तरफ। ये आखिरी क्वेश्चन जो है हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज का आखिरी क्वेश्चन है। चलिए तो देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर अडॉप्टिंग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। पिछले क्वेश्चन में आपने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स के बारे में अच्छी तरीके से जाना, अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया आपको। तो अब ये क्वेश्चन है कि भाई हम लोग जो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स को अपनाते हैं तो इसका रीज़न क्या है, क्यों अपनाते हैं हम इसे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स। तो इसका आंसर ये रहा, The contraceptive methods are mainly adopted because जो contraceptive methods होती हैं उनको हम अपनाते हैं क्योंकि to prevent unwanted pregnancies। तो हमें जो unwanted pregnancies हैं, कि जो हमें unwanted pregnancy नहीं चाहिए, जो उसको रोकने के लिए हम इन को अपनाते हैं contraceptive methods को। To control population rise of birth rate, जो पॉपुलेशन राइज होती है, मतलब बहुत सारी पॉपुलेशन बढ़ रही है, और बर्थ रेट को कंट्रोल करने के लिए हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करते हैं। और टू प्रिवेंट द ट्रांसफ़र ऑफ एसटीडी, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज़, और जो हमें ट्रांसफ़र ऑफ एसटीडी को रोकने के लिए। एसटीडी क्या होता है? ये होता है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़, मतलब जो ऐसे डिसीज़ जो ड्यूरिंग सेक्सुअल रिलेशनशिप फैलते हैं, सेक्सुअल रिलेशनशिप के कारण फैल जाते हैं, जैसे HIV, एड्स, ये सारी जो बीमारियां हैं इन सबको रोकने के लिए भी हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का यूज़ करते हैं। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, आई होप आपको समझ में आ गए होंगे। और भी क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और हमें सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, जय श्री राम।